भारत अपनी विविधता, संस्कृति और धर्म के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ अनेक पवित्र तीर्थस्थल मौजूद है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर का स्थान कुछ अलग और विशेष है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका इतिहास और वास्तुकला भी हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान की गवाही देता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात का प्रथम ज्योतिर्लिंग प्राचीन इतिहास, भव्य वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य से भरपूर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रभासपाटन नामक क्षेत्र में स्थित है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम माना जाता है, जो शिव पुराण में भी वर्णित है। ऋग्वेद से लेकर शिव पुराण तक इस मंदिर का उल्लेख इसकी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। यह मंदिर देवों के देव महादेव को समर्पित है और यहाँ की भव्यता और पवित्रता ने इसे हजारों वर्ष तक श्रद्धालुओं का आकर्षण बना रखा है। सोमनाथ मंदिर की कहानी भारत की आस्था और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण है। इतिहास में इसे 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिनमें से मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासक शामिल हैं। हर बार मंदिर को नष्ट करने के बाद भी इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो हमारी संस्कृति और विश्वास की अटूट ताकत को दर्शाता है। यह मंदिर भारतीय इतिहास में न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय आत्मबल और धैर्य का प्रतीक भी है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याधक बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में से इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी ये कथा व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर में तुम्हारा शाप मोचन तो हो जाएगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाली इस वरदान से सारे लोगों को प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे।
शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना का स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रवास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंध पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी थी। उन्होंने भगवान शिव की ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही दुर्लभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं में वो सफल हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर का रहस्य सिर्फ इसकी ऐतिहासिक घटना और संरचना तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर मानव की अनंत आस्था, प्रकृति की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर कथा और हर अनुभव अपने आप से अनूठी है। इस मंदिर का शिवलिंग अद्वितीय है। मान्यता है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो अपनी ऊर्जा से समूचे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक विशेष ऊर्जा का केंद्र है और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि मंदिर की संरचना के कारण इस स्थान पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। कई भक्तों का मान्यता है कि मंदिर में पूजा के दौरान उन्हें एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास होता है। लोक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर के नीचे गुप्त सुरंग और कक्ष है जिनका उपयोग युद्ध के दौरान खजाने को छुपाने के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का मान्यता है कि ये सुरंग मंदिर के रहस्य और शिवलिंग की शक्ति से जुड़ी है। इस मंदिर की बनावट ऐसी है जो भूकंप और तूफान को सहने में सक्षम है। समुद्र की विशाल लहरों इसमें टकराती है और लेकिन कभी इसके नुकसान नहीं पहुंच पाती। सोमनाथ मंदिर के स्थित बाण स्तंभ भी रहस्यमय है। इस स्तंभ पर लिखा है कि इसके आगे सीधे दक्षिण में एक भी भूमि नहीं है जब तक कि आप अंटार्कटिका नहीं पहुंच जाते। इस वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से एक अद्भुत रहस्य है कि हजारों साल पहले ही भारतीय विद्वान ऐसे जानकारी कैसे रखते थे। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय सभ्यता, आस्था और विज्ञान के गहन रहस्य को अपने भीतर समेत हुए है। इस मंदिर का दर्शन करना न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है बल्कि मानव जाति के इतिहास और प्रकृति के रहस्य को समझने का एक अवसर भी है। भगवान शिव के इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है जिस पर 10 टन वजनी कलश रखा है। सोमनाथ मंदिर की ध्वजा 27 फीट की है। सोमनाथ मंदिर को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा सभा मंडप, तीसरा नृत्य मंडप। इस परिसर के ऊपरी भाग में शिवलिंग के ऊपर अहिलेश्वर की प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश का मंदिर है जिसके बाहर की तरफ उत्तरी भाग में अघोरलिंग की मूर्ति है। इस परिसर में देवी पार्वती, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, माता गंगा और नदी की मूर्तियां स्थापित है। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने सोमनाथ में ही अपने शरीर का त्याग किया था। सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। इस दौरान भगवान शिव की एक दिन में 3 बार आरती की जाती है। पहली आरती सुबह 7 बजे, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे और तीसरी आरती शाम 7 बजे की जाती है। प्रभाव नगर द्वारा के पास एक गौरीकुंड सरोवर है
जिसके पास एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इस प्रकार भावनगर में भगवान विष्णु, माता काली और भगवान गणेश के भव्य मंदिर बने हुए हैं।